हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल से। चलिए अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, उसको कंटिन्यू करते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए पेंसिल ले लीजिए बेटा और हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। ओके, हम लोग कहाँ पे थे बेटा? यस, यहाँ पे थे कि You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism. है ना, आपने पढ़ा हुआ है कि मिट्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो सारे क्या करते हैं, वो आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं ना। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और जब पेड़ पौधे जैसे उसमें सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ लिविंग है ना, जो एनिमल्स हैं वो लोग भी अगर उसमें क्या होते हैं, मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी न्यूट्रिएंट को, उसको पोषकता को भी वो लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। और इस प्रकार से जब वो मर के दोबारा मिट्टी में वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो अपना जो पोषकता है वो मिट्टी को वापस दे देते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा से प्लांट्स के द्वारा अवशोषित यानी खींच लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, यहाँ तक समझे ना आप लोग? ओके, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। आप लोग देखते हो कि कुछ सेंटीमीटर की जो ज़मीन है वहीं पे क्या होती है, प्लांट ग्रो करता है ना। टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल्स ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स। अगर आप मिट्टी को उल्टोगे पलटोगे, अब थोड़ी ही दूर का तो वो सपोर्ट लेता है, तो पूरी मिट्टी को दोबारा से अगर उलट पलट दिया जाता है तो दोबारा से पूरी ज़मीन में क्या हो जाता है, पोषक तत्व फैल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना बेटा। तो इस प्रकार से कि सॉइल को टर्न करना, लूज़ करना, है ना, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टर्न करोगे, लूज़ करोगे सॉइल को, तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ सेंटीमीटर में ही क्रॉप ग्रो करता है ना, तो उतनी दूर की वो जो पोषकता है वो ले लेता है, लेकिन पोषकता तो पूरे फील्ड में है। तो जब आप मिट्टी को, है ना, लूज़ करते हो, उल्टोगे पलटोगे, तो जो बची हुई पोषकता है वो दोबारा से पूरे जो आपकी फील्ड है, जो आपके खेत हैं, उसमें चली जाती है। तो इस प्रकार से बेटा ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आप जो भी आप लोग देखते होंगे आपके घरों में खेती होती होगी, तो पहले से वो क्या करते हैं कि चलो खेत की पहले क्या करेंगे, जुताई करते हैं, है ना। तो वो लोग पहले तो देखो बैलगाड़ी के द्वारा, है ना, जो बैल होते हैं, है ना, उन पे हल लगे होते हैं, है ना, प्लफ लगे होते हैं, तो उनके द्वारा जो बैल होते हैं वो खींचते थे पहले हल को, और इस प्रकार बैलों के द्वारा ही क्या की जाती थी, खेत को जुताई की जाती थी। लेकिन आजकल देखिए नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, देखते हो कि नहीं, कि वो जो लोहे के फार होते हैं, है ना, उनके द्वारा, फिर रोटावेटर्स के द्वारा तावे भी यूज़ होते हैं, ताकि जो अनवांटेड उसमें घास वगैरह हैं वो सारी भी उसमें से, खेतों में से निकल जाए। तो इस प्रकार से बेटा नई नई टेक्निक के द्वारा जो मिट्टी को है क्या किया जा रहा है, लूज़ किया जा रहा है, उसको उल्टा पलटा जा रहा है, ताकि जो क्रॉप्स है वो बढ़िया से ग्रो करे। बाकी बेटा इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको एक लिखाई हूँ, वो आप लोग अच्छे से लिखिएगा। ओके बेटा, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चंस क्या क्या हैं। हाउ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द प्लांट्स। क्वेश्चन मैंने बताया आपको क्या है, ठीक है ना। व्हाई डिड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूजफुल टू द प्लांट्स, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ प्लफिंग, समझ रहे हो, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है। माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स में इसमें आंसर लिखिएगा। ओके बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।